हे गाइस, वेलकम बैक हो गया। तो मैं अपने पुरानी वाली वीडियो के साथ ही आ गई हूँ, क्योंकि वो जो नई वाली मैंने वीडियो बनाई थी ना गोली शोली से, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, बोलते वो ढूंढना शुरू हो गया था कि मेरी आईडी किधर गायब हो गई। तो भाई नहीं, मैं अपनी पुरानी पहचान के साथ ही आ गई हूँ। ठीक है, मैं इस पहचान के साथ, ये ब्लू ब्लू ना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू ब्लू हो गया। बट ठीक है, अगर आप लोग इसके साथ कंफर्टेबल हो तो हमें क्या मसला है, और आप इसके साथ आराम नाल कंफर्टेबल रहो। तो खैर कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, बात करेंगे हम दलजीत कौर के बारे में। दलजीत कौर के बारे में क्योंकि अचानक जो है, जो तकरीबन समझो एक तरीके से मामला ठंडा हो गया था, अब लोग नहीं बात कर रहे थे उस बारे में। अचानक से दलजीत कौर के जो है वो इंटरव्यूज आने शुरू हो जाते 4 दिन पहले से। तकरीबन पिंक विला को उसने इंटरव्यू दिया था 4 दिन पहले, जिसकी मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप नहीं बात करो, वो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में है। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैं उसके वीडियोज़ लगातार देख रही हूँ, लगातार उसके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, हर दूसरे चैनल पर इसका इंटरव्यू है और सेम इंटरव्यू है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जो उसने पिंक विला में इसका कुछ 1 घंटे का, कुछ 1 घंटा और ऊपर कुछ समथिंग का इंटरव्यू था, जो कि मैंने पूरा देखा है। और उसी तरीके के आधे आधे पार्ट्स लेकर, कुछ भी नया नहीं है। हर इंटरव्यू के अंदर यही बात बताई गई है कि किस तरीके से उसको चीट किया गया है, उसने क्यों शादी की, वो एनआरआई था नहीं था, पैसों वाला था, वो गोल्ड डिगर के होके उसने शादी की, जो भी था उन सब वीडियोस में वही सब डिस्कस किया गया है। सब एक ही पैटर्न की वीडियोस है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टॉपिक रहा था, हिट टॉपिक रहा था। देखो, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे इस रिव्यू के बाद उसकी ज़िंदगी पे कोई मुश्किलात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती किसी को मुश्किलात बढ़े। ठीक है, मैं अपना सिर्फ रिव्यू देती हूँ जो क्रिटिकल भी होता है, जो पॉजिटिव भी होता है, जिससे सपोर्ट भी होता है, हर चीज़। ठीक है ना, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे पुराने से जानते हैं, उन सबको पता है कि मेरे रिव्यूज़ किस तरीके से होते हैं। तो मैं कभी भी किसी भी लड़की के लिए खास करके, ये कोई भी लड़का भी हो, क्योंकि मैं लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझती हूँ, क्योंकि हम समझते हैं शायद लड़के बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन हम उनको शायद ढीठ बना चुके होते हैं। उनको ताकतवर नहीं बनाते, हम उनको ढीठ बना चुके होते हैं। फिर हम शिकायतें करते हैं, क्योंकि हमने उनको रोने से रोका हुआ होता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है। उनके इमोशंस तो हमने खुद कंट्रोल करवा लिए होते हैं, क्योंकि अगर कोई लड़का हमारे सामने रो रहा होता है तो हम उसको ये कहते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। यानी हमें ये पता है कि रोने का हक सिर्फ लड़कियों को है, हमें ये बताया गया है। तो ये कहीं से भी राइट नहीं है, मुझे नहीं लगता। और फिर हम उसके बाद शिकायत रखते भी नहीं है, हक रखते भी नहीं है कि मर्द हमारी केयर नहीं करते या मर्द हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं। हमने उनके इमोशंस तो खुद ही मारे हैं। सबसे बड़ा जो इमोशन होता है वो तो रोने का इमोशन। अगर कोई इंसान रोता नहीं है ना, तो समझो कि वो बेहिस बन चुका है। अगर किसी में आंसू खत्म हो चुके हैं ना, समझो उसका दिल ना वो पत्थर बन गया। तो फिर हम किसी पत्थर से क्या इमोशंस की सोच सकते हैं ना कि क्या वो इमोशन देगा। खैर बहरहाल, तो बात करेंगे हम इसके बारे में कि ये शुरू होता है जब वो किनिया वगैरह, हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि देखो मुझे एयर वेयर पता नहीं होता, ना मुझे याद होता है। मैं हालांकि मैंने सर्च किए हुए होते हैं, बट जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका होता है। मतलब मैं एयर डेट्स वगैरह भूल जाती हूँ। तो भाई उसकी शादी होती है, सबको पता है, शालीन बनोद से सबसे पहले उसकी शादी हुई थी, जहाँ से उसको एक बेटा मिलता है। उसका नाम पहले कुछ और होता है और अब उसने जैडन रख दिया है। ठीक है, पहले कुछ और नाम था उसका लड़के का, तो अब उसने जैडन रख दिया उस बच्चे का नाम, और उससे उसको एक बेटा होता है। उसके बाद वो उस पर अब्यूज़ का जो है, मतलब कि उसको फिजिकली अब्यूज़ किया गया, इसको इमोशनली अब्यूज़ किया गया, उसका वो एलिगेशंस लगाकर उस बंदे से वो डिवोर्स ले लेती है, कहानी हो जाती है खत्म। शालीन बनोद कौन है? शालीन बनोद बहुत फेमस है, और बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि वो बिग बॉस में भी आया हुआ है, खतरों के खिलाड़ी में भी आया हुआ, तो काफ़ी अच्छा फेमस बंदा है फिलहाल, और नाउ अ डेज वो फेमस चल भी रहा है। तो वो रहा है। अच्छा, दोनों की स्टोरी अलग अलग। भाई सीन तो यही होता है ना, जब एक शादी टूटती है तो लड़की बोलती है उसने मुझे अब्यूज़ किया है, और लड़का बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो ये था। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत शालीन ने अपनी गलती मान भी ली थी कि मैंने गलत किया था, ये वो शालीन ने थोड़ा बहुत मान भी लिया था आगे जाके, बहुत आगे जाके। शुरू में तो उसने भी डिनाई किया था हर चीज़ को कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, और सारा इल्ज़ाम एक दूसरे पर ही डाला जाता है। अब कौन सही उस शादी में, कौन गलत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सपोर्ट में जाती है दलजीत के, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई थी जिसके अंदर दलजीत के जो है हाथ वगैरह भी फ्रैक्चर थे, और उसने बाद में उस चीज़ का बताया भी था कि मेरे हाथ वगैरह। यही है कि यार जो जितना पोर्ट्रे दिखा रहा होता है ना, उसकी शादी बहुत अच्छी है, अंदर कहीं ना बहुत अजीब चल रहा होता है। यानी आप जिस चीज़ को बार बार जताना शुरू कर दो ना कि बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, तो समझो बैक पे उसकी कहानी खराब है, समझ लो। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी ऑन कैमरा आकर ये जता रहा है ना कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत ओके है, हम बहुत ज़्यादा एक मैजिकल लाइफ में जी रहे, समझ लो पीछे कहानी खराब है भाई। पीछे आप जितने ब्लॉगर्स उठा लो, उनकी कहानी आपको खराब ही निकलेगी, जो भी इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल जिंदगी में भी किसी ऐसे कपल को देखते हो जो ये शो कर रहा होता है, नॉर्मल कपल्स भी मैंने बहुत सारे देखे हैं जो ये शो कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत ओके, तो कभी इनकी अगर जिंदगी की कोई मुश्किलात सामने आती है तो वहां जाके पता चलता है कि इनका रिश्ता तो बिल्कुल खोखला ही था। तो इसी तरीके से शालीन बनोद से उसका रिश्ता टूट जाता है। 9 साल का जब जैडन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में निखिल पटेल की जो है वो एंट्री होती है। निखिल पटेल उस टाइम पर एंट्री लेता है उसकी ज़िंदगी में, जो कि केनिया का एक एनआरआई बिजनेसमैन टाइप का बंदा कहला रहा होता है।
क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि एनआरआई है, बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि वो क्या काम करता है क्या नहीं करता है। अचानक से जो है वो दलजीत कौर शादी अनाउंस कर देती है अपना और शादी कर लेती है टेक 2 के नाम से। आपको पता है उन्होंने टैटूज भी करवाए थे और एक हाइप पे शादी रहती है। उस शादी को जो है काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं, पैब्स भी जाते हैं वहाँ पर टेक 2 के नाम से। और निक पटेल और दलजीत को एक टैग भी दिया जाता है दिलनाक का, पता नहीं दिलनाक का था क्या था, नहीं नहीं सॉरी, नकदिल का नकदिल टाइप का जो है वो कुछ टैग भी दिया था। हैशटैग बहुत बहुत हाइप पे रहती है भाई उस टाइम पर उनकी शादी। और शादी के बाद वो हो जाती है केन्या शिफ्ट, अपनी पूरा करियर जो है वो छोड़कर। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं करियर के पीक पे थी तो इसलिए उसने करियर को, भाई ये पीक पे नहीं थी, ये पीक पे होती तो ये कभी भी ना छोड़ती, पीक पे नहीं थी। उसने ज़रूर बिग बॉस किया था, लेकिन बिग बॉस में भी वो बहुत जल्दी सबसे तकरीबन कुछ पहला दूसरा ही आप समझ लो, आप कह लो कि वो निकल गई थी, पहला दूसरा या कुछ वो जो पहला वाला जो हुआ था इसका फाइनल, जो पहला फाइनल हुआ था उसके बाद ही वो निकल गई थी। ज्यादा टाइम वो स्टे नहीं कर सकी थी। जो छाप बिग बॉस 13 के बाकी कंटेस्टेंट ने छोड़ी थी वो छाप जो है वो इस बंदी ने नहीं छोड़ पाई थी, ठीक है ना। तो वो जल्दी निकल गई थी। आज भी दलजीत का नाम जो है वो लोग भूल गए हैं, बाकी और बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनके नाम याद है, लेकिन दलजीत का नाम जो है वो बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि वो भी बिग बॉस 13 का हिस्सा थी। तो भाई वो कोई पीक पे नहीं थी, ये मैं आपको बता दूं। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि इसने अपने पीक करियर को छोड़ के उससे शादी की, वो पीक करियर पे नहीं थी। उसको वो अपना करियर जो है तकरीबन, देखो यहाँ पर ना इंडस्ट्री में करियर जो है ना वो लड़कियों का करियर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप देख लो बड़े बड़े बॉलीवुड देख लो या आप टीवी इंडस्ट्री देख लो, जो लड़के ने उनकी माओ के साथ काम किया है ना वो आज उनकी बेटियों के साथ भी एज अ हीरो काम कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों का करियर जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उनका फॉरन फिगर, उनका शेप हो गया, उनके फेस पे जो झुर्रियां होती है वो बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। लड़कियों की एज ना बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है, तो इस वजह से उनका करियर खत्म हो जाता है। क्रेज जो होता है लड़कों का वो खत्म हो जाता है, वो नई लड़कियों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो यही सीन होता है। दलजीत का भी अच्छी खासी एज उसकी भी हो चुकी है, आई थिंक 40s वो भी क्रॉस कर चुकी है। तो बहरहाल ये सब कुछ होता है और इस दरमियान जो है वो चली जाती है, केन्या शिफ्ट हो जाती है। केन्या पे से वो स्टोरीज लगाती है और काफ़ी लोग कहते हैं कि उसकी जो स्टोरीज जब मैं भी देखती थी ना तो वो काफ़ी डोरमेट टाइप की थी। यानी वो ना एक लड़कियों को क्रेज नहीं होता जिनका एक शुरू से क्रेज होता है कि बस हमें तो हाउसवाइफ बनना है, हमें तो डब्बा पैक करके देना है, हमें तो बस अपनी हाउसवाइफ वाली जिंदगी जीनी है। वो शायद उस टाइप की जिंदगी जीना चाहती है, उस टाइप की हरकतें करती हुई, निब्बा निब्बियों वाली हरकतें मैं एट द एंड कहूंगी, क्योंकि मैच्योर्ड इंसान जो होता है ना वो उस तरीके की हरकत नहीं करेगा। यानी अगर वो कर भी रहा होगा ना तो वो दोनों के सामने होगा ना, वो दुनिया को नहीं शो करेगा कि हम दोनों एक दूसरे के निब्बा निब्बी है। आपको मैं कहती हूँ बचपना शो करना हो ना तो आप अपने दरमियान करो। जब आप लाखों लोगों के सामने वो निभा निभी ले आते हो ना तो लोग आपको दूसरे लेवल पे जाके जज करना शुरू करते हैं कि यार ये क्या बचपना है। तो वो आपके हस्बैंड को भी कनेक्ट होना शुरू हो जाता है कि यार लोग उसको बोल रहे हैं ये यकीनन ज्यादा कर रही है, जबकि ये सिर्फ आपके हस्बैंड के दरमियान होगा ना तो आपको इतना जज नहीं किया जाएगा। वही शुरू हो जाता है। वो थोड़ा बहुत जो भी इसकी स्टोरीज वगैरह आती है उसमें वो काफी निभा निभी वाला हरकत है वो करती हुई नजर आ रही होती है। अगेन एक दिन होता है कि वो इंडिया आ जाती है। जब वो इंडिया आती है तो वही कहती है कि मेरे अम्मी अब्बू का कुछ ऑपरेशन वगैरह है, मैं उनके लिए आ गई हूँ। तो वो केन्या शिफ्ट हो जाती है। अब केन्या जब शिफ्ट होती है तो कुछ ही दिन बाद रूमर्स उठने शुरू हो जाते हैं कि इसकी और निक पटेल की डिवोर्स होनी शुरू हो गई है और डिवोर्स का जो है ना वो इशू होना शुरू हो गया है। तो वहाँ पर फिर एक दिन ये बता देते कि हाँ हमारे बीच प्रॉब्लम चल रही है और हम डिवोर्स वगैरह का सोच रहे हैं। और फिर इसके बारे में ये बताती है कि जो निक पटेल है वो निखिल जो है वो उसको चीट कर रहा था और उसने तो उसके साथ गलत बयानी की है। उसकी तो अभी तक डिवोर्स जो है वो, डिवोर्स वगैरह का तो खैर इसने नहीं बोला, लेकिन इसने बोला कि उसने मेरे साथ गलत बयानियाँ की हैं और हमारी नहीं बन पा रही, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, और इस तरीके की वो उसके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाकर और एक तरीके से आप कह लो कि वो डिवोर्स वगैरह फाइल हो जाता है, जो भी सीन होता है। लेकिन इसके बाद जो निक पटेल का बयान आता है वो ये होता है कि हमारी तो कभी शादी ही नहीं हुई। लो भाई, शादी पे ही सबसे बड़ा जो है वो सवाल उठा लिया जाता है कि हमारी तो कभी शादी नहीं हुई। हालांकि इंडियन कल्चर में ठीक है, आप अगर शादी जो है वो लीगली आपको करना पड़ता है, मतलब कि लीगल जो होते हैं कोर्ट से जो रजिस्टर्स होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन मैरिज होती है वो आपको करनी होती है। लेकिन अगर आप फेरे भी ले लो, सिंदूर भी लगा लो, तो वहां पर वो आपकी शादी मान ली जाती है। और वो उसने पूरा इंडिया में आकर वो पूरा कल्चर तरीके से वो शादी की। वो तो बोलता है हमने तो एक कल्चर को जो फॉलो किया, हमने तो शादी ही नहीं की है। वो तो शादी से ही फंस जाता है। वो तो कहता है कि हमने तो बस एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन में हमें रहना था, तो हमने बस इस तरीके की वो बातें करता है और बोलता है मेरी तो पहली हस्बैंड से डिवोर्स ही नहीं हुई है। ये सारी बातें चल रही होती है, जबकि स्टोरीज जो है वो उस दरमियान भी उसकी लग ही रही होती है, जिसमें वो कभी शादी की अंगूठी दलजीत जो है वो दिखा रही होती है। मतलब वो ना शायद मूव ऑन नहीं कर पा रही होती। लोग उसको कहते हैं भाई तुम मूव ऑन कर जाओ, वो मूव ऑन कर गया है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बताऊँ, जो दलजीत को ट्रोल कर रहे हैं ना इस टाइम पर, देखो एज अ औरत, एज अ वुमेन, आपके लिए
मैं बोलती हूँ कि शायद वो बहुत ज़्यादा डोरमेट पना कर रही थी, निभा निभी पना, जो भी हम उसको साइड में रख के अगर ऐसा औरत सोचे, औरत के लिए मूव ऑन करना ना बहुत मुश्किल होता है, सीरियसली बहुत मुश्किल होता है। मर्द बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, ये बहुत सारी मिसाल है, कुछ मर्द नहीं भी कर पाते। अब काफ़ी लोग ना सलमान खान को देते हैं मिसाल, अरे भाई सलमान खान ने भी ऐश्वर्या के बाद कितनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जोड़े। मूव ऑन का मतलब तो यही है ना कि आप किसी और के साथ मोहब्बत कर बैठे हो, आप किसी और के साथ जो है वो जिंदगी गुजार बैठे हो। जिंदगी गुजार, शादी ना करना मूव ऑन थोड़ी होता है। फिर क्या आप शादी नहीं कर रहे हो, बाकी आप लिव इन में रह रहे हो, ये सब कुछ क्यों भाई। इसको ये टैग मिला हुआ गया सलमान खान को कि वो अब तक ऐश्वर्या खान बोल रही हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन से, तो पता नहीं वो बच्चन रही भी है कि नहीं रही, फिलहाल तो ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो मूव ऑन नहीं कर सका है। तो मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि आप शादी नहीं कर रहे हो तो आपने मूव ऑन नहीं किया। मूव ऑन का मतलब यही होता है कि आप किसी और के साथ अटैच हो गए हो, आपने किसी और के साथ लिव इन भी रह लिया, या आपने किसी और के साथ रिलेशन स्टार्ट कर दिया, तो मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप उसके खुमार से बाहर आ चुके हो। सीधे सिंपल सा बात है। तो वो जो लड़की थी ना, वो मूव ऑन नहीं कर पाती है, उसकी स्टोरीज और बहुत ज़्यादा वो डोरमेट उसकी स्टोरीज दिखना शुरू हो जाए। डोरमेट मैं इसलिए कहूँगी कि जब आपको एक इंसान जब आपको छोड़ना चाह रहा है, आप उसके पीछे लगे हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, एक उम्मीद, तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी तजलील कर रहे हो। लेकिन औरत है ना, और देखो मैं हमेशा कहती हूँ जब एक औरत दूसरी शादी करती है ना, उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। मैं दीपिका के बारे में भी क्या हमेशा कहती हूँ कि वो जो इसको डोरमेट बनाए ना, वो कहीं ना कहीं उसको इस बात का प्रेशर करता है कि यार मेरी ये दूसरी शादी अगर ये भी खत्म हुई ना, तो मुझे ही सारा कसूरवार का ठहराया जाएगा। और वही होता है दलजीत के मामले में, बहुत सारे लोग इसको ही कसूरवार ठहराते थे, क्या पहला ही खराब तो दूसरा भी खराब है, मतलब तुम ही अच्छी हो। इस तरीके की बातें मैंने कमेंट सेक्शन में रीड की हैं। तो ये लोगों की माइंडसेट है कि अगर लड़की की दूसरी शादी भी टूट रही है तो कहीं ना कहीं गलत वो है। और मैं हमेशा कहूंगी ताली दोनों हाथों से बजती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमियां दलजीत की भी रही होंगी। अच्छा, इस जो इंटरव्यू है इसमें दलजीत ये बताती है कि मुझे तो तलाक की जो डिवोर्स था वो मुझे दिखाया गया था, मुझे पेपर्स दिखाए गए थे, मेरे पास हर चीज़ लीगल है, हर चीज़ ये है। इसने कुछ भी चीज़ यहाँ पे शो नहीं की है, लेकिन इसने बोला कि मेरे पास सब कुछ लीगल है। मुझे तो 1 महीना में जाके किनिया रहकर आई थी, मैंने वहाँ पे जाके देखा किनिया में कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। उसने बताया वो कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, एनआरआई नहीं है, कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, वो तो एक एम्प्लॉय है। मतलब ठीक है अच्छी खासी सैलरी कमाता है, लेकिन जितना लोगों ने यहाँ पे बताया था कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ, मैं गोल्ड डिगर के लिए शादी कर रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं शादी कर रही हूँ, तो लेकिन मैं जो शादी कर रही थी वो फैमिली के लिए कर रही थी। अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स मैंने रीड किए कि ऐसी क्या फैमिली के लिए पागल बनती है। यार मुझे नहीं समझ में आता, अगर एक औरत ठीक है, अगर वो सेलिब्रिटी है और अगर उसको ये चाह है कि उसकी कोई फैमिली हो, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, या वो अपने हस्बैंड के लिए एक नॉर्मल जो हमारी एशियन लोगों की, एशियन की मैं बात कर रही हूँ कि जो मेंटालिटी होती है कि उनको होता है कि यार हम एज अ हाउस वाइफ घर में रहे, हमारा हस्बैंड जाके कमाए, हम अपनी कोई मेहनत ना करें, हमें वो हमें कमा के ला के दे, हम मजे से खर्च करें। बाहर मुल्कों में तो ये सीन ही नहीं है, बाहर मुल्कों में तो सबको ही कमाना पड़ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे तो महंगाई इतनी है, वहाँ पे तो आप बैठ के एक हस्बैंड की कमाई का तो पूरा ही नहीं होता, ठीक है ना, तो औरत भी साथ में काम कर रही होती है। लेकिन हमारे जो एशियन मुल्क है, एशियन ममालिक हैं, जो एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर ये हो सकता है, ईजी होता है कि एक बंदा जो है वो मेहनत कर रहा होता है और औरत घर में बैठ के मजे से उसके बच्चे संभालती है, घर का काम करती है, और उसको उसकी वो उसका जो ख्वाहिशात है, जो भी उसकी खर्ची होती है, जो भी उसका होता है वो उसको मिल जाता है। तो शायद वो सोच उसकी भी थी कि यार मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी, मुझे काम नहीं करना, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, मुझे इन सब चीज़ों से। उसने सोशल मीडिया पे वो एक्टिव थी, यूट्यूब पर एक्टिव थी वो, बाकी उसने प्लेटफॉर्म से मतलब कि बाकी इसने जो इंडस्ट्री है उससे उसने ब्रेक ले लिया था कि मुझे अब काम नहीं करना है। तो वो एक हर इंसान में ना ये सोच होती है, और ये सोच होना गलत नहीं है, ये सोच होना कि हमें अपने हस्बैंड के इस पर रहना है कोई बुरी बात नहीं है। काफ़ी लोग ना इस चीज़ को बहुत वो समझते कि यार ऐसा कैसे सोच रही है औरत, भाई क्यों नहीं सोच रही, हमारे हमारे माओ ने हमारे दिमागों में यही थिंकिंग डाली हुई है ना। तो आज जब हम इस थिंकिंग को खुल के कह रहे हैं तो क्यों गलत है ये बात, गलत तो नहीं है ना। हमारे लिए तो यही था, हमारी माओ ने भी यही किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट होना भी गलत नहीं है, और अगर लड़की की ये भी सोच है तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर ये होता है कभी कोई लड़का जो है वो ये सोच लेके बैठा होता है कि मेरी लड़की, मेरी बीवी जो है वो हाउसवाइफ बन के रहे, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा लेकिन वो मेरे साथ घर में रहे, और लेकिन बीवी की सोच ये होती है कि मुझे इंडिपेंडेंट बन के रहना है। तो वहां पर कहानी खराब हो जाती है, वहां पर लड़के के ऊपर टैग लग जाते हैं कि यार ये जो ना बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाला है। नहीं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है, तो टैग आप किसी पे भी लगा नहीं सकते हो कि यार ये गलत है। ख्वाहिश उसको लग रहा है कि उसकी बीवी जो है वो घर में रहे, नहीं पसंद उसको जाना कि वो बाहर जाए, वो बाहर जाके जो है, देखो बाहर के माहौल में हमेशा कहूँगी लड़कों को ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो भी लड़का है ना, उसको पता है कि मैं दूसरी लड़की को किस नजर से देख रहा हूँ, तो वो इसको अंदाजा होता है। तो इसलिए कुछ मर्द होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बीवी बाहर जाए, और एशियन ममालिक में ये ज्यादा है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो काफी लोगों को लगता है अच्छा ये काम अगर लड़का कर रहा होता है ना, उसको होता है कि नहीं यार मेरी बीवी कहीं बाहर ना जाए, मैं उसकी ख्वाहिशात पूरी करूँ, वो घर में बैठे, वो भले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करे, वो सब कुछ करे, लेकिन वो बाहर ना जाए। और कुछ तो होते हैं जो सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाए हुए होते हैं, तो खैर तो उनको लगता है कि कंट्रोलिंग नेचर के। और अगर यही चीज औरत कहती है तो वो कहते हैं यार इसकी ख्वाहिश है, इसको तो देखो कितना अच्छा वो है ना, उसको तो देखो
होम होम जो है वो बनना है, मतलब कि क्या कहते हैं यार, हाउसवाइफ बनना है उसको। हाँ, उसको हाउसवाइफ बनना है। कितनी बड़ी बात, मतलब एक जो छोटी सी चीज़ जो हमारी माओ ने, कितने हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने एक नॉर्मल वे पे अपनाया, आज हाउसवाइफ वर्ड को बहुत ज़्यादा उससे बोला जाता कि यार इसको हाउसवाइफ बनना है। खास करके एक सेलिब्रिटी के मुंह से सुनना हाउसवाइफ, उसको लोग बोलते हैं कि यार इसको तो हाउसवाइफ बनना है, जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है वो। सीरियसली मतलब ऐसे नहीं होता है यार। तो ये है, ये फ़र्क है, ये मेंटेलिटी का फ़र्क रहेगा, मास्टर का फ़र्क ये रहेगा। और मर्द अगर कहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे मेरी बीवी को हाउसवाइफ बना के रखना है, तो वो गलत है। और अगर औरत कहेगी तो औरत भाई बहुत महान है, औरत हाउसवाइफ बनने का कह रही है। खैर बहरहाल, उसका ये शौक था। जितना भी मैंने उसकी वीडियोस का निचोड़ निकाला है ना, मैंने सिर्फ यही देखा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली चाहिए थी, उसको एक जैडन के लिए बाप चाहिए था जो उसको संभाले, जो उसको एक बाप की कमी जो उसकी ज़िंदगी में रही थी, जो एक टीनेजर में। देखो, एक औरत के अंदर बहुत ताकत है, वो माँ और बाप दोनों बन के पाल सकती है। लेकिन आप किसी भी रिश्ते का मतलब रूप तो इख्तियार कर सकते हो, लेकिन आप वो जगह नहीं ले सकते। एक बाप की ज़रूरत बाप ही पूरी कर सकता है। वो ज़रूर उसने पूरी अपनी, मैं कहती हूँ उस दिन शायद 1000% लगाया होगा, लेकिन वो जो एक खलिश होगी ना उस बच्चे के दिल में बाप की, वो हमेशा रहेगी। आप उसका रूप धारण कर सकते हो, आप उसकी जगह नहीं ले सकते हो। सीरियसली वो एक रहेगी कमी बाप के बगैर। क्यों कहते हैं कि या तो वो माँ के प्यार से जाएगा या तो बाप के प्यार से जाएगा। जब भी कोई ऐसा रिश्ता टूटने को होता है तो यही कहा जा रहा होता है। जब खास करके जब हमारे घरों में, मैं एशियंस की ही बात करूंगी हमेशा कि यार जब हमारे किसी घर में घर टूटने की बात हो रही होती है और अगर उस घर में बच्चे होते हैं तो क्या बोल के समझाया जा रहा होता है कि नहीं, तुम्हें भी शौहर मिल जाएगा, उसको भी बीवी मिल जाएगी। अगर कोई पीसेगा ना तो वो तुम्हारे बच्चे होंगे, क्योंकि ना वो बाप, या तो वो माँ से जाएंगे या तो वो बाप से जाएंगे, क्योंकि किसी एक के पास से तो जाना ही है ना, दोनों के साथ तो वो नहीं रह सकते। या तो वो उनका मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ, यानी वो या तो आधा दिन 6 महीने उधर रहेंगे, 6 महीने इधर रहेंगे, तो वो उनके लिए खुद बहुत ज़्यादा हैक्टिक बन जाएगा ना। तो यही हुआ है जैडिन के मामले में। वो शायद जैडिन के मामले के लिए बहुत ज़्यादा थी कि यार मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिल जाए, मेरा बच्चा एक बाप की मोहब्बत को एंजॉय कर ले। लेकिन वो बंदा नहीं था, उसने साफ बोला कि ये क्यों मेरी बेटी को भी बेटी कह रही थी, जबकि एक बेटी तो मेरे पास है भी नहीं, एक बेटी तो मेरी माँ के, इसकी माँ के पास है, तो ये क्यों इतना ज़्यादा जो है वो डोरमेट बन रही थी। यानी उसने उसकी इस जो हाउस वाइफ की जो सीन था, जो हाउस वाइफ की जो उसकी मेंटेलिटी थी, उसके ऊपर सवाल निशान उठा दिया, उसको एज अ गाली पेश कर दिया कि ये तो इसकी सोच ही गलत थी, ये तो अजीब बन गया, ये तो ऐसे, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। तो मैं एक लड़की जो मीडिया पर आकर, जो सोशल मीडिया पर आकर जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे तो सिर्फ एक फैमिली चाहिए थी, मुझे तो एक फैमिली बॉन्ड चाहिए था, जिसकी हरकतों से दिख भी रहा था, सबने कहा था कि निबियो वाली हरकतें कर रही है, तो फिर तुम्हें ये चीज़ पहले से कैसे समझ नहीं आई? तुमने पहले से कैसे इस चीज़ पर रिएक्शन नहीं दिया? तुम्हें या तो ये चीज़ पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम मियाँ बीवी बन के रहेंगे या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहेंगे, बाकी हम अपने अपने बच्चों को अपना अपना प्यार देंगे। तो वो शायद ये डिसीजन, शादी का डिसीजन लेती ही ना। जिस औरत ने 9 साल में शादी का डिसीजन नहीं लिया, वो औरत फिर भी ना लेती, फिर वो क्यों लेती? यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं होगी, दलजीत भी गलत होगी किसी ने। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि दलजीत को पूरा क्लीन चिट दे दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कहानी में निक पटेल की कहानी में जो है दलजीत भी गलत होगी। लेकिन जितना ओवरऑल देखा जा रहा है ना, वहाँ पर 80% गलती कहीं ना कहीं निक की निकल रही है। जो औरत खुले आम बोल रही है कि उसको हाउसवाइफ बनना है, उसको बच्चों की माँ बनना है, उसको बच्चे अपने जो है वो जो 2-3 बच्चे जो भी हैं उनके साथ उनको एंजॉय करना है, उसको एक फैमिली जिंदगी चाहिए। उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे एक फैमिली से अलग जिंदगी चाहिए, या मुझे जो है वो एक निबियो वाली जिंदगी चाहिए, या मुझे एक मतलब घूमने फिरने वाली जिंदगियां चाहिए। मतलब एक जो आप एक शादी से पहले जो वक्त एंजॉय कर रहे थे, उसने नहीं कहा, उसने कहा मुझे फैमिली वाली जिंदगी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप गलत थे कि आपको जब पहले से उस बंदी का पता था तो फिर आपने क्यों उसके साथ जो उसकी इमोशनल अटैचमेंट को ज़ाया किया, गलत किया। और यहाँ पर जो लोग इसको बोल रहे हैं ना कि ये गलत है, तो यार किसी को भी मैं नहीं बोलती कि हाउसवाइफ होना, अगर किसी की हाउसवाइफ होना चाह है वो गलत है, वो चाह गलत नहीं है। कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी चाह होती है। अगर उसको हाउसवाइफ बनना है वो गलत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहूंगी गलत कहानी कहाँ बनती है, जब आप अपनी चाह को, यानी अगर कोई दूसरी औरत काम को अगर प्रेफरेंस दे रही है, अपनी इंडिपेंडेंट को प्रेफरेंस दे रही है, तो आप उसको नीचा दिखा दो कि यार ये कैसी औरत है। गलत वहां पर बनती है, औरत को गलत वहां पे कहने का हक है, लेकिन हाउसवाइफ कहना या हाउसवाइफ बनने का हक कोई गलत बात नहीं है। तो इस पूरे इंटरव्यू में खुलासा यही था, निक की बातों पे बताया गया, निक की उसके बारे में बताया गया, जो इनकम है उसके बारे में रिवील किया गया, जैडन के बारे में बताया गया, और जो शानील बनोत के बारे में बताया गया कि जो मुझको उसने कहा था ना कि अब भी हम बेस्ट फ्रेंड है, तो कहा मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम मेरे बच्चे के लिए बाप का दर्जा इख्तियार कर लो तो बहुत है, तुम मेरे बच्चे को फ़ोन करके पूछ लो। उसने बताया कि उसने कोई मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया।
कॉल नहीं की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक से ये इंटरव्यूज दे देना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं, देखो मुझे पता है, हमेशा से लगता है ये जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो इन पर एक ही चीज़ जाती है, पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। तो अचानक जो एक चीज़ खामोश हो गई और उसने वो चीज़ फिर ये निकाल कर आ गई, तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए कहानी होती है। लेकिन बहरहाल उसकी इंटेंशंस को गलत नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि अब जो ये इंटरव्यू दे रही है वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी हो, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं रही है। उसके लिए अगर उसका हाउस वाइफ बनना उसकी गलती नहीं है। लेकिन गलती मैं अभी भी कहूंगी कि पूरी की पूरी निक की नहीं होगी। कहीं ना कुछ 20% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसकन्फ्यूजन हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में। या तो उस बंदे ने कुछ बोला होगा, उसने कुछ और समझा, उसको लगा कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसकी कुछ बातों को उसको लगा होगा, उसने इग्नोर कर दिया होगा कि यार शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं इसको कवर कर लूँगी, और वो नहीं हुआ होगा शादी के बाद कवर। तो खैर बहरहाल, और उसने बताया कि वो चीटिंग का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया, क्योंकि चीटिंग, उसने कहा कि जब वो फ़ोन लेके बैठा होता तो फ़ोन छुपाता था, वो फ़ोन को जो है कवर करता था। तो ये बात भी उसने बोली है अपने इंटरव्यूज़ में। चीटिंग का भी कहा गया कि उसने चीटिंग की वजह से ही जो है वो उसको छोड़ना चाहा है। और चीटिंग जब उसने ये चीज़ देखी तो उसका अलार्म हुआ कि नहीं यार ये कुछ है जो गलत चल रहा है। सामान के बारे में उसने बताया कि मेरा सामान तो आज भी केनिया में। ये मुझे थोड़ी चीज़ अजीब लग रही है, जब एक बंदा तुम्हें रखना ही नहीं चाह रहा बहन, फिर तुम क्यों रे करी हो? मतलब क्यों रे करी हो? छोड़ दो, कोई नहीं यार। मैं बोलती हूँ जिंदगी में ना आप अपने मेंटल पीस को सबसे पहले दो। कोई नहीं, दुनिया क्या बोलेगी, वहाँ दूसरी शादी टूट गई, दुनिया ने वैसे भी अच्छा नहीं बोलना है। सीरियसली, आप अगर वो शादी निभा भी लेती डोरमेट बना करके, तो लोग कहते यार क्या डोरमेट बन गई है, सीरियसली। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप अपने मेंटल पीस को, अपने बच्चे को देखो, छोड़ दो। वो अब भी सोच रही थी कि मेरा तो शायद, मुझे तो अब भी उम्मीद थी कि मेरा रिश्ता रह जाएगा, मतलब टोटली डोरमेट बना था कि मुझे तो ये था कि मेरा अब भी रिश्ता रह जाएगा, मैं किनिया वापस चली जाऊंगी, फिर से बड़े बुजुर्ग बीच में आएंगे और हमारे इस रिश्ते को एक नाम दे देंगे, हमारे इस रिश्ते को जो है पहचान दे देंगे, दोबारा से सॉर्ट आउट करवा देंगे चीज़ें। लेकिन एक बंदा जब सॉर्ट आउट करने के मूड में ही नहीं है, उसका शुरू से, उसका तो लिव इन वाला सीन है, वो जो नहीं लॉन्ग टर्म वाला नहीं, उसको शॉर्ट टर्म वाले रिलेशन का जिसका सीन है, जिसने शादी को ही तुम्हारी जो है वो सिरे से मना कर दिया कि मैंने तो शादी ही नहीं की, तो कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है। फिर तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? फिर तुम काहे सिंपैथी लेने के लिए कर रही हो? कोई फायदा नहीं है। डोरमेट बना, कोई फायदा नहीं है, अच्छा नहीं है। इससे अच्छा मेंटल पीस अपना लो, अपने मेंटल पीस को अपनाओ, अपने बच्चे को देखो। जिस करियर को तुम यहाँ पे छोड़ के गई थी, थोड़ा बहुत जो भी करियर है उसको तुम दोबारा रिवाइव करो, दोबारा अपने करियर पे ध्यान दो। दोबारा जो है तुम अपने यूट्यूब, जो तुम्हारा एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है इन लोगों के लिए, तो सोर्स यूट्यूब पे ध्यान दो अपने लिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उधर से नहीं मिल रही, कोई अप्रोच नहीं हो रहा जैसे इंडस्ट्री से, तो तुम्हारे पास तुम्हारा यूट्यूब है, तुम नई नई क्रिएटिंग चीज़ें करना शुरू कर दो, लोग तुम में इंटरेस्ट ले लेंगे, तुम्हारा एक करियर बिल्डअप हो जाएगा, तुम अपना अच्छे से करियर को बिल्डअप करो। छोड़ दो इन सब चीज़ों को। एक मेंटल पीस एक औरत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है यार। मुझे लगता है आपके मेंटल पीस से ऊपर कुछ भी आ रहा हो ना, आप उसको सबको साइड में कर दो कि नहीं भाई, मेंटल पीस से ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है वो बस मेरा मेंटल पीस है। तो आई थिंक सो उसको मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस चीज़ों को भूल कर अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए। आई एग्री कि मूव ऑन करना आसान नहीं होता, क्योंकि जिसने भी कहा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि वो भी तो मूव ऑन कर गया, तुम भी मूव ऑन कर जाओ। लेकिन जिसने अपना टोटली इमोशंस आपके साथ कनेक्ट किए हो, आपको इमोशनली फिजिकली सपोर्ट माना हो, और अगर वो इंसान इस तरीके से बीच राह में छोड़ के चले जाए, इस तरीके से अपनी शादी से इनकार हो जाए, तो औरत के लिए मूव ऑन करना, चाहे कोई भी इंसान हो उस जगह पर, उसके लिए मूव ऑन करना ईजी नहीं होता है। लेकिन जब एक इंसान, आपको ये हकीकत पता चल गई है और आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी हो, जो कि आप कह रही हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, तो आई थिंक सो आपके लिए मूव ऑन करना ईजी हो जाना चाहिए। अपने बच्चे को देखना, ज़िंदगी एक इंसान के ख़राब हो जाने से या एक इंसान के चले जाने से कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी चलती रहेगी। अब आपके ऊपर है कि आप उस इंसान के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पे ले जाते हो। या तो एक तरफ होता है कि जहाँ आप अपने आप को ख़त्म करने पर आ जाते हो, मतलब आप बिल्कुल ही ज़िंदगी से बेजार हो जाते हो, या तो आप दोबारा से एक नई शुरुआत समझ के उस ज़िंदगी को शुरू करते हो। तो ये टोटली आप पर डिपेंड होता है कि आप अपनी इस जो मोड़ है, जो ज़िंदगी में आपके आया था, जो ठहराव आया था, जो बीच में परेशानियाँ आई थी, उसके बाद आप कैसे इस चीज़ से बाहर आते हो, टोटली आप पर डिपेंड होता है। तो आई थिंक सो कि उस चीज़ से उसको बाहर निकलना चाहिए, उस चीज़ से उसको मूव ऑन करना चाहिए, एंड दुनिया को छोड़कर अपने बेटे को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने सुकून को देखना चाहिए। उसके लिए बेस्ट है, ऑल दी बेस्ट यार। की ज़िंदगी वाकई गुजारना आसान नहीं होता है। एक ऐसे पूरे के पूरे टॉर्चर ज़िंदगी, एक टॉर्चर रिश्ते के बाद नहीं ईजी होता है, बट लेकिन ज़िंदगी भाई चलती रहेगी, जब तक जिंदा है तब तक तो चलाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उसके साथ हंस खोल के जिए, अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करें। तो जो जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ निकाले, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं, रिसेंट में मेरी कुछ सब्सक्राइबर से बात हुई थी जो बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर रिश्ते से गुजर रही हैं। मुझे सीरियसली सुन के दुख होता है। मैं हिम्मत जितना होता है मैं देती हूँ, मोटिवेशन भी बनती हूँ, बट लेकिन आप किसी को कुछ लम्हे का सुकून दे सकते हो, बट आप उनकी ज़िंदगी से ये मुश्किलात कम नहीं कर सकते हो। ये मुझे लगता है कि बस ठीक है, आपने उनको थोड़ा बहुत समझा दिया, कर दिया, वो शायद आपको समझेंगी, थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उस पल के लिए सुकून आएगा, बट आप उनकी परेशानियाँ ले नहीं सकते हो।
बट लेकिन ट्राई करोगे जितना भी हो। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।